वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे डीके गोयल क्लास 12th अकाउंटेंसी का चैप्टर 7 जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज इश्यू ऑफ शेयर का एक टॉपिक जिसका नाम है इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम क्या होता है, आज के लेक्चर में हम इसको ही समझेंगे। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं एक डेफिनेशन के साथ। तो हमें बता रखा है व्हेन अ कंपनी issue a share at a price which is above its face value, it is said to be a issued at premium। जब भी कंपनी शेयर इशू करती है अबव इट्स फेस वैल्यू जितनी भी उस शेयर की होती है, अगर उससे ज्यादा कॉस्ट पे, उसके ज्यादा प्राइस पे कंपनी शेयर इशू करती है तो उसे हम बोलते हैं इशूड एट प्रीमियम। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो एग्जांपल में हमें बता रखा है इफ द शेयर ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ₹10 इज इशूड एट ₹12, टू विल बी द प्रीमियम ऑफ द शेयर। अब देखिए, अगर कंपनी ने शेयर इशू किए और एक शेयर की कॉस्ट वैल्यू जो है, प्राइस जो है वो ₹10 है, बट कंपनी ने क्या करा, उस शेयर को ₹12 का इशू किया जनरल पब्लिक को। जो ये ₹2 का अमाउंट आ रहा है ना, तो जो ₹2 का ज्यादा अमाउंट आ रहा है, इसी को ही हम प्रीमियम ऑन दी शेयर बोलते हैं। आई होप कि आपको अब इसमें कोई डाउट नहीं होगा कि इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम होता क्या है। अब यहाँ पे आपको क्या बात समझनी है, the premium on issue of share is a capital profit, not a revenue profit. As such, must be credited to a separate account called security premium reserve। प्रीमियम जो होता है इश्यू ऑफ शेयर पे, ये कैपिटल प्रॉफिट होता है कंपनी के लिए, रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं होता है। इसलिए इसका एक सेपरेट अकाउंट बनता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के नाम से। आपको इसको बैलेंस शीट में भी दिखाना होता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो बात कही गई है वो ये कही गई है, इट मस्ट बी शोन सेपरेटली इन द बैलेंस शीट ऑन द इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड अंडर द हेड रिजर्व एंड सरप्लस। तो इसके लिए आपको सेपरेटली बैलेंस शीट में आपको इसका एक सब हेड बनाना होता है इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर, जिसको आपको नाम देना होता है रिजर्व एंड सरप्लस। उसके अंदर आपको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को दिखाना होता है बैलेंस शीट में। आई होप कि यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। यहाँ पे पहले हमने डेफिनेशन समझी कि प्रीमियम इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम होता क्या है, उसको एक एग्जांपल से समझा। उसके बाद हमने समझा कि ये कैपिटल प्रॉफिट होता है, रिवेन्यू प्रॉफिट नहीं होता कंपनी के लिए। इसके लिए एक सेपरेट अकाउंट बनाया जाता है जिसका नाम होता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, जिसको हम बैलेंस शीट में भी दिखाते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंडर रिजर्व एंड सरप्लस के नाम से। आई होप कि यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब इसकी कुछ जनरल एंट्री समझ लेते हैं कि अकाउंटिंग एंट्रीज किस तरीके से होती है सिक्योरिटी प्रीमियम की। तो सबसे पहली बात हमें क्या बता रखी है कि द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम में बी चार्ज्ड बाय अ कंपनी ऑन एप्लीकेशन और ऑन अलॉटमेंट और इवन विद कॉल्स। यहाँ पे ये बात बता रखी है कि जो अमाउंट होगा ना सिक्योरिटी प्रीमियम का, वो कंपनी किसी के साथ भी मंगवा सकती है, चाहे वो एप्लीकेशन के साथ हो, अलॉटमेंट के साथ हो या फिर कॉल्स के साथ हो। तो कंपनी किसी के साथ भी उस चार्ज को मंगवा सकती है। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हम जो एंट्री करेंगे वो होगी इफ द अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज रिसीव्ड विद एप्लीकेशन मनी। कि अब कंपनी ने क्या करा कि प्रीमियम का अमाउंट था ना वो एप्लीकेशन मनी के साथ मंगवाया। तो किस तरीके से जनरल एंट्री करेंगे, जैसा कि मैंने बताया कि कंपनी जो है इस अमाउंट को अलॉटमेंट के साथ भी मंगवा सकती है और कॉल्स के साथ, फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल के साथ भी मंगवा सकती है। तो जनरल एंट्री अभी जो हम करेंगे वो हम करेंगे, हम ये मानेंगे कि कंपनी ने जो सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट है वो एप्लीकेशन मनी के साथ मंगवाया है। तो इसकी एंट्री देखिए कैसे होगी। तो पहले होती है एप्लीकेशन मनी की एंट्री में रिसीव्ड की एंट्री होती है। पहले एप्लीकेशन मनी में किसकी एंट्री होती है, रिसीव्ड की एंट्री होती है। देन हम उसको ट्रांसफर करते हैं शेयर कैपिटल में। तो जब भी आपको ये बता रखा हो क्वेश्चन में कि आपको प्रीमियम इंक्लूड है एप्लीकेशन मनी में, मतलब कि आपको प्रीमियम की एंट्री भी एप्लीकेशन मनी के साथ ही करनी है, तो आप सबसे पहले लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब यहाँ पे इसके बाद नरेशन जो लिखेंगे वो लिखेंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड इंक्लूडिंग प्रीमियम। जो भी एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी ना वो प्रीमियम के साथ ही रिसीव होगी, उस अमाउंट को आप डेबिट और क्रेडिट साइड फिल कर देंगे। अब इसके बाद क्या होगा, जब एप्लीकेशन मनी रिसीव हो जाती है तो इसको कहाँ ट्रांसफर करते हैं, हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। तो इसकी एंट्री क्या होगी इसको समझिए। तो इसकी एंट्री, अब जब हमने एप्लीकेशन मनी रिसीव इंक्लूडिंग प्रीमियम की जनरल एंट्री कर दी है, रिसीव की एंट्री कर दी है इंक्लूडिंग प्रीमियम करके, तो अब आपको क्या करना है, इस अमाउंट को ट्रांसफर करना होता है शेयर कैपिटल में। तो आपको इसमें शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की एंट्री करनी होगी। और उसके हिसाब से आपको जितना आपको अमाउंट दे रखा होगा क्वेश्चन में, जितना आपको बता रखा होगा उस हिसाब से आपको मेंशन करना होगा। नरेशन आपको लिखनी होगी ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब हम क्या करेंगे, हम अभी तो ये खाली जनरल एंट्री का कंसेप्ट समझ रहे हैं, इसके बाद हम क्वेश्चन को भी करेंगे कि किस तरीके से हमें अमाउंट को शो करना है। अभी आप सिर्फ और सिर्फ जनरल एंट्री के कंसेप्ट को समझिएगा। अब हम जो अगला करेंगे हम वो करेंगे कि इफ द अमाउंट ऑफ प्रीमियम रिसीव्ड अलोंग विद अलॉटमेंट मनी। अब हमने ये माना कंपनी में, आपको कंपनी ने कहा है कि जो
हमें प्रीमियम का अमाउंट चाहिए ना, वो अलॉटमेंट मनी के साथ चाहिए। तो इस केस में किस तरीके से जर्नल एंट्री होगी आप इसको समझिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले होगी रिसीव्ड की ड्यू की एंट्री। तो ड्यू की एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और आप इसके बाद लिखेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, और आप उसी के हिसाब से अमाउंट को शो करेंगे। और देन हमें रिसीव की एंट्री करनी है। इससे पहले आपको नरेशन लिखनी होगी अलॉटमेंट मनी ड्यू इंक्लूडिंग सिक्योरिटी प्रीमियम। अब आपको करनी होगी रिसीव्ड की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और यहाँ पे आपको टोटल अमाउंट को लिखना होगा जितना भी अमाउंट अलॉटमेंट मनी पे रिसीव्ड हुआ होगा। तो अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड इंक्लूडिंग सिक्योरिटी प्रीमियम, तो सबसे पहले ड्यू की एंट्री होती है अलॉटमेंट में, उसके बाद हमारे पास रिसीव्ड की एंट्री होती है। अब यहाँ पे आप एक इंपॉर्टेंट नोट को समझिए, कई बार क्या होगा कि क्वेश्चन में मेंशन ही नहीं होगा कि सिक्योरिटी प्रीमियम किसके साथ है, तो उसमें आप बाय डिफॉल्ट क्या मानेंगे, आप एज्यूम करेंगे कि जो सिक्योरिटी प्रीमियम है वो अलॉटमेंट के साथ दिया लिया जाएगा। किसके साथ लिया जाएगा, चार्ज किया जाएगा वो अलॉटमेंट मनी के साथ। तो यहीं पे मैंने ये बात लिखी है, नॉर्मली इट इज मेंशन इन द क्वेश्चन एज टू व्हेन द सिक्योरिटी प्रीमियम इज रिसीवेबल। नॉर्मली मेंशन होगा कि सिक्योरिटी प्रीमियम किसके साथ रिसीव होगा, क्या वो एप्लीकेशन के साथ होगा या फिर अलॉटमेंट के साथ होगा। बट इन द एब्सेंस ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन इट इज एज्यूम दैट द सिक्योरिटी प्रीमियम इज ड्यू अलोंग विद द अलॉटमेंट मनी। अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है तो आप ये मानेंगे कि सिक्योरिटी प्रीमियम है वो ड्यू होगा किसके साथ, अलॉटमेंट मनी के साथ। आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।